सईद जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ ही उसका हम वतन दूसरा मिस्री हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी की तरावत छलक रही थी। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारुफ करवाया। मैं बिजनेसमैन हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजलो करम है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे रब के ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। इसके बाद उसने इस्तफसाराना नजरों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारुफ का मुंतजिर हो। सईद ने मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही तवील है और गंजलक है, मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा कुछ कर भी नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी भी है, बस एक सर ही तो खाने को फोरी में है। दूसरे हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए उसे ये कहा। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला ना कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करे। मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट हूं, सईद ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के इखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथक मेहनत और प्यारो शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मजीद 6 माह के बाद वो मुकम्मिल सेहतयाब हो जाएगा। उस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ ही रही थी, जिस पर मुझे काफी अचंभा हुआ। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। क्या आप मेरे तरीके इलाज से मुतमईन नहीं हैं? मैंने उस खातून से सवाल ही कर दिया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसको विजिट किया और तोहफे तहाइफ भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। मैंने पूछा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहां से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरख्वास्त की कि बच्चे का इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुदीर ने निहायत रुखाई से कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है, यहाँ वही इलाज करा सकता है जो इखराजात की सख्त रखता है। मुदीर का 2 टोक जवाब सुनकर जूं ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पर ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहां से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और उस बच्चे के अगले 6 माह के इखराजात जमा कराकर उसके डिस्चार्ज ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पे ना जा सकने की कसक अपनी जगह मौजूद थी। फिर आपने जब अपने हज के इखराजात उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए
तो आप हज पर कैसे आ गए? अब्दुल बारी ने बेचैनी से ये सवाल कर डाला। उस डॉक्टर ने कहा कि मैं जब घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया था। कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमुए के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बिशारतें दे रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया। तूने जमीन से पहले आसमान पर हज किया है। हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन के ऑफिस में पहुंचा दीजिएगा। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का खुद ही इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपना खादिम बना लिया है। लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो उसके एहसान के मुकाबले में कुछ नहीं है। लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनाहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मिल इलाज तक उसे अस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकामात भी जारी कर दिए। उस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर रख लिया है और अस्पताल इंतजामिया को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए भी कह दिया है। यूं अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करवा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं हो सकते। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये ईमान अफरोज वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंदीदगी का इजहार इस तरह से आप करें कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राहे हयात को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके आल कर दें, ताकि यहां पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।